नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आज हिसार से प्रधानमंत्री की हुंकार। जी हां, आज प्रधानमंत्री हिसार में होंगे और हिसार से बीजेपी के लिए वोटों की अपील करते हुए दिखाई देंगे। तो आज हिसार में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। खबर यह है कि आज हरियाणा से पहले जम्मू में भी प्रधानमंत्री की रैली होनी है और जम्मू की रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री हरियाणा के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर करीब 3 बजे हिसार में जन आशीर्वाद रैली होगी। प्रधानमंत्री बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में यहां वोटों की अपील करेंगे। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम न केवल हरियाणा बल्कि जम्मू में भी है। शुरुआत जम्मू से ही होगी। जम्मू में अपने कार्यक्रम को खत्म करने के बाद उसके बाद वो सीधे हरियाणा के लिए रवाना हो जाएंगे और हरियाणा में 3 बजे के आसपास उनका जो ये कार्यक्रम है वो शुरू होगा, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तो हिसार से आज हुंकार भरते हुए बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। इस खबर पर हमारे साथ संदीप सैनी जुड़ चुके हैं। संदीप, एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा हुआ है और चुनाव को लेकर खास तौर से, और यही वजह कि प्रधानमंत्री की इस आखिरी दौर में ये जनसभा प्रस्तावित है। क्या जानकारी, क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री की इस मेगा रैली को लेकर? जी, आज हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और 3 बजे के आसपास एयरपोर्ट के पास मैदान है, वहां पर ये रैली होगी। और हिसार लोकसभा क्षेत्र के जो 9 विधानसभा है, वहां के जो विधानसभाओं के प्रत्याशी है, उनके चुनाव के प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात कर ली जाए तो काफी उत्साह है और काफी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ किए गए हैं, जो बैरिगेटिंग की गई है और जितने भी लोग रैली स्थल पर आएंगे उनकी चेकिंग की जाएगी। वहीं अगर मंच की बात कर ली जाए तो मंच पर बड़ी एलईडी लगाई गई है। वहीं बैठने की जो बीजेपी के जो नेता है उनका दावा है कि 50,000 लोग आज इस रैली में शामिल होंगे, उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं एलईडी टीवी पर जो नरेंद्र मोदी जो भाषण देंगे वो उनको दिखाया जाएगा। कुर्सियों की व्यवस्था की गई है और वहीं अगर बात कर ली जाए सुरक्षा के लिहाज से भी काफी सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। जी संदीप, आखिरी दौर है, चुनावी आखिरी दौर है और आखिरी दौर में प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है वो खास तौर से हिसार में रखा गया है। इसके पीछे की वजह बताइए। और जैसा कि आपने बताया कि कुर्सियों का इंतजाम किया गया है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट है, निश्चित तौर पर सुरक्षा कड़ी होगी। कितने लेयरिंग में यहाँ पर सुरक्षा की गई है और रूट डाइवर्जन कहाँ कहाँ पर है, और कुर्सियाँ की बात की जाए तो कितनी संख्या में यहाँ पर कुर्सियाँ, कितने लोगों के यहाँ पर आने की संभावना है? जो बीजेपी नेताओं ने जो दावा किया है, उन्होंने कहा है कि 50,000 लोग आज इस रैली में शामिल होंगे, क्योंकि जो हिसार लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा है। अगर हिसार की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ विधानसभा है। 7 हिसार जिले में जो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं उनके प्रत्याशी हैं और जो 2 अन्य प्रत्याशी हैं, भवानीखेड़ा के प्रत्याशी हैं, जो भवानीखेड़ा से जो भिवानी जिले में है, और जींद जिले का जो उचाना है वो हिसार लोकसभा में पड़ता है। तो उनके जो विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो पहुंचेंगे। और अगर कुर्सियों की बात कर ली जाए तो बीजेपी के जो नेता हैं उनका दावा है कि 50,000 लोगों की बैठने की उन्होंने व्यवस्था की गई है। और जो ये रैली इसलिए भी अहम हो जाती है कि बीजेपी नेता जो है वो जोर लगा रहे हैं, क्योंकि आज से अब से 2 दिन पहले बरवाला में जो कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी, वो भी आए थे, उसमें भी भीड़ ठीक रही थी। तो उससे ज्यादा करने का जो बीजेपी के नेता है उनके लिए चुनौती भी है कि उससे ज्यादा भीड़ उन्होंने करनी है। और क्योंकि 2 दिन पहले कांग्रेस के द्वारा भी हिसार जिले में बड़ी रैली की गई थी। संदीप, आज हिसार में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर और कौन कौन बड़े नेता होंगे बीजेपी के? जी, जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी वो रहेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो रहेंगे, और हिसार से जो प्रत्याशी है और इसके अलावा जो हिसार जिले के हैं वो सभी प्रत्याशी और जितने बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो इस रैली में शामिल होंगे। जी, खास तौर से संदीप, आप ये भी समझाइए कि जो मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं हिसार की इन तमाम विधानसभाओं के, खास तौर से जिनको प्रधानमंत्री आज छूते हुए उनके बारे में बात करते हुए नजर आ सकते हैं हमको। जी, साफ तौर से हिसार के लिए सबसे बड़ा है एयरपोर्ट का मामला। वो काफी दिनों से एयरपोर्ट का मामला है, जहां से जो बीजेपी दावा कर रही थी कि इलेक्शन से पहले जो हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन होने हैं, यहाँ से फ्लाइटें उड़ाई जाएंगी
और कहा गया था कि अक्टूबर से पहले पहले यहाँ से फ्लाइटें और जो प्रधानमंत्री है वो इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन आचार संहिता अचानक लग गई। उसके बाद जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो दावा किया जा रहा था कि एयरपोर्ट से यहाँ से फ्लाइट उड़ेंगी, पिछले करीब 10 साल से बीजेपी का ये प्लान रहा है कि हिसार जो एयरपोर्ट है वो चालू हो पाए। बीच में एक बार करीब 3 से 4 साल पहले चालू किया था, लेकिन कुछ दिन तक यहाँ जो अलग अलग राज्य के लिए फ्लाइटें उड़ी थी, लेकिन वो कुछ दिन के बाद बंद हो गई। जो सबसे बड़ा मुद्दा है हिसार के लिए वो एयरपोर्ट का मुद्दा है। और उसके अलावा अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो वो अपने अपने विधानसभा में अलग अलग समस्याएं हैं। और बीजेपी जो दावा कह रही है कि उन्होंने बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरियां दी है, वो भी आज मंच से साझा किया जाएगा। मुख्यमंत्री हरदम कहते रहते हैं और प्रधानमंत्री भी आज इसमें अपना बखान करेंगे जो बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा में किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका संदीप इस खबर पर जानकारी देने के लिए।